खरं तर मला सांगायला आज अत्यानंद होतोय की मला भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रदेशाचा कार्याध्यक्ष म्हणून जबाबदारी दिली आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये प्रवास करत असताना काही वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील काही इश्यूज आणि त्या संदर्भामध्ये काही मंडळी सातत्याने भेटत होती आणि त्यामध्ये कामगार क्षेत्रामधून आणि विशेष करून एअरपोर्ट या भागामधील कामगार की जे गेल्या अनेक वर्षापासून काही मागण्या सातत्याने करत होते आणि त्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे, त्यामुळे आपण यामध्ये लक्ष घालावं असं मला सांगितलं गेलं आणि म्हणून त्या सर्व कामगारांशी चर्चा केली आणि त्या सर्व कामगारांनी भारतीय जनता पार्टी या विचारधारेवरती विश्वास ठेवला आणि इंडिगो आणि जिला एजे ही जी कंपनी आहे, या कंपनीचे असणारे हे सर्व कामगार, या सर्व कामगारांनी 2-3 महिन्या अगोदर मुंबई आणि गोवा देश अशा असणाऱ्या सगळ्या कामगारांनी त्यावेळच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला आणि मग त्यांच्या असणाऱ्या मागण्यांसाठी इंडिगोची असणारी जी कमिटी आहे त्या कमिटीबरोबर सातत्याने चर्चा करून त्यांचे असणारे जे प्रलंबित विषय आहेत त्या विषयांबद्दल आम्ही सर्वजण चर्चा करत राहिलो. त्यांच्या मागण्या अतिशय रास्त होत्या. पगारवाढीच्या संदर्भात त्यांची जी मागणी होती त्यासाठी विशेष करून प्रयत्न करावेत यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली आणि लक्षात आलं की देशभरामध्ये 26,000पेक्षा जास्त इंडिगो या पूर्णच्या पूर्ण कंपनीबरोबर काम करणारे कामगार आहेत. त्यामुळे फक्त मुंबई आणि गोवा या दृष्टिकोनातून याचा विचार करणं त्यांनाही कठीण आहे आणि म्हणून संपूर्ण देशभरामध्येच अशा पद्धतीचा विचार करावा यासाठी त्यांनी एक विशेष असं धोरण करावं या संदर्भातल्या चर्चा गेल्या काही दिवस किंवा महिने या सुरू होत्या आणि आज त्या संदर्भातली जी बैठक आहे ती बैठक झाली आणि सकारात्मक बैठक झाली आणि या सर्व कामगारांचे पगारवाढीच्या संदर्भामधला जो निर्णय देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी या सर्व आणि सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या मान्यवर नेत्यांनी जो विचार केला की कामगार क्षेत्रामधील कोणावरतीही अन्याय होणार नाही या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळात काम करावं आणि त्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला. त्यांच्या सर्वांच्या पगारवाढीच्या संदर्भातला हा निर्णय हा आज घेण्यात आलेला आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये जसं आज इंडिगोच्या बाबतीमध्ये घडलंय तसंच इतरही विमानतळ असेल किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करत असणाऱ्या कामगारांच्या बाबतीमधल्या असणाऱ्या अशा ज्या समस्या की ज्या प्रलंबित आहेत त्यांना सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये न्यायाची भूमिका ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून दिली जाईल हे मी आपणा सर्वांना आश्वासित करतो. हा निर्णय करत असताना असाही निर्णय झाला की फक्त नेहमी या सगळ्या पगारवाढीच्या संदर्भात आंदोलनं करण्यापेक्षा वर्षातून 2 वेळेला व्यवस्थापन कमिटी असेल किंवा इथले असणारी युनियनमधले काही पदाधिकारी किंवा तिथे काम करणारे कर्मचारी यांच्याबरोबरची कमिटी असेल यांच्याशी सर्वांशी चर्चा करू येणाऱ्या काळामध्ये नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये वर्षातून 2 वेळेला अशा चर्चा होऊन त्यामध्ये सुद्धा जी आवश्यक वाटते तशी वर्षातून 2 वेळेला
पगारवाढ कशी करता येऊ शकते या संदर्भातला सुद्धा निर्णय हा कमिटीने त्यांच्या घेतलेला आहे. त्यामुळे मी आजच्या या सकारात्मक चर्चेबद्दल खरं तर आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी आणि त्याचबरोबर त्या व्यवस्थापन कमिटीचं सुद्धा कामगारांच्या दृष्टिकोनातून घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाबद्दल त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. पगारवाढ नेमकी किती टक्के आहे, काय या संदर्भामध्ये आपण त्यांना जे सुचवलं आहे, खरं तर मी त्यांना असं म्हटलं की ही येणारी बाकी सर्व ठिकाणची जी पगारवाढ जी आहे त्या सगळ्याच्या सगळ्या लवकरच त्यांच्याकडे ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या सिस्टीममधून या सगळ्या गोष्टी होत असतात. त्यामुळे त्या सिस्टीममधून त्या लवकरच त्यांच्यापर्यंत जाण्याची व्यवस्था होईल. मुंबई असेल किंवा गोवा बेस आहे, त्यामध्ये काही ज्या चर्चा झाल्या त्या चर्चेप्रमाणे तिथलीही 10 ते 15 तारखेपर्यंत तिथलाही त्या सिस्टीमप्रमाणे ते जाईल. झाल्यानंतर किती टक्के झाले, कारण वेगवेगळ्या त्यामध्ये क्रायटेरिया आहेत, वेगवेगळ्या म्हणजे स्केलमध्ये माणसं काम करतात. त्यामुळे प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या स्केलप्रमाणे त्यामध्ये होणाऱ्या पगारवाढ, परंतु प्रत्येक कामगाराला चांगली पगारवाढ व्हावी या दृष्टिकोनातून अतिशय चांगली सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. या व्यतिरिक्त दुसरा हाच प्रश्न आहे. आजचा दिवस हाच चालवा, उद्या परत आपण घेऊ. ठीक आहे, धन्यवाद. सर, इंडिगो के वर्कर्स के लिए आपने अप्रेजल का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, ये क्या डिसीजन है और कितना अप्रेजल दिया? आप सभी को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में और महाराष्ट्र में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी इनके नेतृत्व में कुछ महीनों से ये तय हुआ है कि कामगार क्षेत्र में जो तकलीफें हैं वो तकलीफें दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़कर काम करेगी. और हमने ये काम जैसे शुरू कर दिया तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे एयरपोर्ट में काम करने वाले बहुत सारी कंपनियां और कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स कि इनकी बहुत दिनों से कुछ समस्या ये थी. 3-4 महीने से हम लगे पड़े हैं कि वो समस्या दूर करने के लिए मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे. इंडिगो जिसको अजय जो कंपनी है उनके साथ में बात करते वक्त बहुत दिक्कतें आ रही थी कि किस तरीके से उनकी जो पगार है वो पगार में वो जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हैं. और अलग अलग तरीके से सोचने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि पूरे देश भर में इंडिगो के 26,000 से ज़्यादा वर्कर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग स्केल में काम करते हैं. तो इन सभी लोगों के ऊपर न्याय की भूमिका रहने बहुत ज़रूरी थी और इसलिए बहुत बार बैठकों के बाद ये तय हो गया. आज ही मीटिंग हो गई. मीटिंग के अंदर कि सभी अलग अलग स्केल में काम करने वाले सभी लोगों की अच्छी तरह से तनख्वाह बढ़े, इसके लिए उन्होंने उसके लिए हाँ कर दी है. और जल्द ही इन सभी के अकाउंट के अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से ये सब तनख्वाहें उन तक पहुंचाई जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, इनकी सोच ही ऐसी है, हर उस व्यक्ति को न्याय देने की भूमिका केंद्र और राज्य की सरकार के माध्यम से तय है. और इसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में भी और विशेष करके मुंबई में भी ऐसे ही जहाँ जहाँ पर जो जो समस्या है और कुछ वजह से कुछ समस्याओं का हल निकल नहीं रहा, बहुत दिनों से हल निकल नहीं रहा, ऐसे कुछ समस्या हम खुद
उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कामगारों के हित के लिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर उतरकर काम करे। सर, ये जो अप्रेजल हुआ है ये सिर्फ इंडिगो का हुआ है फिलहाल, आने वाले दिनों में क्या अदर वर्कर्स का भी ऐसा अप्रेजल होगा? ये इंडिगो के लोग हमारे साथ में जुड़े थे, हर उस व्यवस्थापन के साथ में कि जो तकलीफें होती है वो अलग अलग होती है। तो आज इंडिगो के साथ में हुई है, कल अलग एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है और बहुत सारी कंपनियां एयरपोर्ट के ये जो पूरा मुंबई एयरपोर्ट को संभालने का काम करती हैं और ये अत्यावश्यक सेवा का काम करने वाले ये सब लोग होते हैं, जान लगाकर काम करते हैं। उनको अच्छी तरह से उनको भी उनका जीवन अच्छी तरह से बीतना चाहिए। इसके लिए उनकी भी बहुत सारी खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए भी उनको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ऐसी उनको लगता रहता है। लेकिन बहुत सालों से इन सब लोगों के पास ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए ये सब लोग, इनकी सबकी अपेक्षा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य की देवेंद्र जी की सरकार, और इसलिए हम दोनों सरकारों से विनती कर ये सब जो समस्या है जल्द से जल्द पूरी कैसी हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, और एक बात आपने कहा कि साल में 2 बार मीटिंग्स होगी, वो मीटिंग्स एग्जैक्टली किस बारे में होगी? इज इट ओनली अबाउट अप्रेजल या फिर और भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन? साल में 2 बार हमने मीटिंग नहीं कहा, साल में 2 बार हम ऐसा प्रयास करेंगे कि उनकी तनख्वाहें बढ़े। मीटिंग तो हर 15 दिन में होनी चाहिए, ऐसा हमने कहा है। 15 दिन में मीटिंग होगी, जो समस्या उनकी तरफ से या तो कामगारों की तरफ से, दोनों तरफ की सॉर्ट आउट होनी चाहिए। कंपनी अच्छी तरह से चलनी चाहिए, कंपनी को कोई चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये काम हमें करना चाहिए। अत्यावश्यक सेवा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवासियों का प्रवास होता है, ये सब जो उसके लिए कहीं पर भी डिस्टर्ब ना होना, यह हमारा आने वाले कुछ दिनों में काम रहेगा।